तो राम राम जी सारा ने। आज आप बात करांगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। और वो टॉपिक है कि कर्ज के पीछे का दर्द, आत्महत्या। उत्तराखंड का एक परिवार जो पंचकुला में रहा करता, सात घर का 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली। गाड़ी में बैठ के जहर खा लिया। इतनी सी खरोंच भी लग गया ना, इतनी सी भी, तो भी दर्द हुआ है। नू सोचने में मजबूर हो जाए भाई, चोट लग गई। आत्महत्या करना कोई छोटी चीज तो कोनी, और पूरे परिवार ने जहर दे के मार देना मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग तक मरे हैं सारे। वो जो बंदा था उस पर शायद 20 करोड़ का बताया जा रहा है कि कर्ज था। तने याद है पहले अपने बड़े बुजुर्ग कहा करते कि लुखी सुखी खा लो, सुखी रोटी खा लो, लासी के लिए, पर कर्ज ना लो किसी का। कर्ज बड़ा खतरनाक चीज है। अगर आप गुलाम बनोगे तो कर्ज की वजह है ना। और आज की जनरेशन में यह चीज बहुत ज्यादा हो रही है। गाड़ी भी खरीदा है तो लोन पे, फोन खरीदा है तो लोन पे, घर खरीदा है तो लोन पे, और एक साथ में 3-3, 4-4 लोन चलते हुए हैं। उनको एक टाइम पे ये नहीं समझ आता कि उनकी प्राइवेट नौकरी होती है, कईयों की गवर्नमेंट भी होती है, बट जिनकी प्राइवेट होती है उनके लिए ये होता है कि पता नहीं नौकरी कब छूट जाए। और 3-3, 4-4 EMI चल रही होती है। 3-3, 4-4 EMI कड़े तो भरांगा, क्यों कर करांगा। इतना स्ट्रेस रहे दिमाग में, इतना स्ट्रेस कि कोई भी चीज इंजॉय को नहीं कर पावे इंसान। कड़े भी जावे, फैमिली में रहे, बाहर जावे, हर टाइम स्ट्रेस का माहौल हुआ दिमाग में कि साला कर्जा ले रखा है भाई, क्यों कर उतरेगा। नौकरी में अगर बॉस ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया तो भी कि अगर नौकरी छूट गई, क्योंकि 1 महीने भी घर को नहीं बैठ सकते, 4-4 EMI चल रहा है। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि उतना ही पैर पसारो जितनी गुदड़ी है। समझो, अपने जो बड़े बुजुर्ग कहा करते ना, वह बात बहुत सही है। मत करो यार, कि ये करना है, उरे रह जाना है सबकी भी, घर ये वो लेना भी है तो एक इस स्टेज पे जाके ले कि जड़े आपकी एक EMI हो, चलो बंदा समझ आवे कि कुकर न कुकर वो एडजस्ट कर लेगा। पर 3-3, 4-4 EMI उठा के इतना ज्यादा कर्ज लेके अपने आप को स्ट्रेस करना, फैमिली को भी स्ट्रेस करना, और लास्ट में ऐसी हालत आ जाना कि स्ट्रेस की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। अगर जितना पॉसिबल हो उसका उतना कम लोन लो, छोटे से शुरुआत करो, चाहे चाय की टपली से शुरुआत करो, पर उस लेवल की अमाउंट मत उठाओ कि आपने सोचने पर मजबूर होना पड़े कि यार अगर ये लोन नहीं चुका ना तो मरना पड़ जाएगा, अगर ये लोन नहीं चुका ना तो जिंदगी खत्म करनी पड़ जाएगी। और लोग जब आपके घर पे आवे ना लोन खातर, तो इंसान की अंदर तय बहुत ज्यादा हालत खराब हुआ है, क्योंकि वो नू सोचा कि समाज में इज्जत थी या आस पड़ोस में इज्जत थी, अब इतना ज्यादा लोन उठा रखा है तो बैंक आरे घर पे आवे या लोग पैसे मांगने आवे तो वह इज्जत भी कड़े न कड़े नीलाम होती जावे। और उसमें वो इतना बेबस फील करने लग जाए कि मतलब उसने कुछ लग गया को नहीं कि वो जीस का है। कोई भी आपने आज की जनरेशन में अगर कोई आपने नु पूछे कि कैसे हो, अपन नु कहा करा ठीक है ना। कोई थाने भी पूछा कैसे हो, थाम भी नु कहो ठीक है, बट अंदर दिमाग में के चल रहा हो है, के सिचुएशन हो है, के प्रॉब्लम फेस करने लग रहा, वो इंसान जल्दी से डिस्कशन करना कौन चाहे, क्योंकि उसके मन में बहुत सारा डर हो है। एक यो भी डर हो है कि ये कट जाएगा, भाग जाएगा, क्योंकि जिसके पीछे प्रॉब्लम हो है नहीं उसके पीछे लोग को नहीं हो है, रिश्तेदार को नहीं हो है, दोस्त को नहीं हो है, सारा छोड़ जाए। जब आपका चढ़ता कलाम हो है ना, चढ़ते सूरज ने सारा सलाम कराया है ना, तो चढ़ता सूरज जब आपका हुआ है ना तो सारा आपने आके पूछेगा, लेकिन जब आपका डाउनफॉल हुआ है ना तो कोई नहीं पूछे। इसलिए अपनी लाइफ को अपने हिसाब से देखो, दुनिया को दिखाने के लिए या दुनिया को ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास तो सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, मकान है, और उस चक्कर में या फिर हमने तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर लिया, उस चक्कर में इतना ज्यादा लोन ले लिया कि वो लोन वाली बात आप किसी को नहीं बता पा रहे हो, वो कर्ज वाली बात आप किसी को नहीं बता पा रहे हो, बाकी आप सारा कुछ डिस्कशन कर रहे हो, है ना। देखो इस परिवार की हालत क्या हुई है।
क्या आस्था खेलता परिवार था और क्या से क्या हो गया। 1 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। बुढ़े माँ बाप, उनने भी जहर खा के मरना पड़ा। 2 आंगल के बच्चे, उनने भी जहर खा के मरना पड़ा, जिनका शायद कोई कसूर भी कौन था, है ना। तो बस यही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि बहुत ही समझदारी से चलो। जिंदगी 50-60 साल आजकल की एवरेज एज हो गई है, बहुत ज़्यादा तो वैसे भी कौन जीवा, क्यों इतनी भड़क लेनी है। मस्त रहो, कम से कम कर्ज लो और बढ़िया जिंदगी जियो। 15,000 में भी बढ़िया जिंदगी चल सके, अगर तुम्हें बहुत आराम से जिंदगी जीना चाहो तो। और लास्ट बात मेरी है कि और लास्ट में मैंने कहना चाहूँगी कि सारा ने राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद कि यह वीडियो था मैं देखी। और इस बात पर जरूर गौर करियो, या कोई नुई कहने की बात को नहीं कि मैं वैसे ही बोलूँ। बहुत सारे एक्सपीरियंस मने भी है, तो कभी मैं मेरी लाइफ भी डिस्कशन करूँगी तो उस टाइम बताऊँगी। बाकी ठीक है, खुश रहो, अच्छे से रहो। और अगर कोई डिप्रेशन परेशानी चल रही है, डिस्कशन करो, कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। बस चुप मत रहो, अपने अंदर ही अंदर खुद को मत खाओ, खुद को मत मारो। आत्महत्या किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है गाइस, नहीं है। राम राम सारा।